वेलकम एवरीवन। एसक्यूएल लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर 30 में आज हम बात करेंगे डिस्टिंक्ट कीवर्ड की। तो डिस्टिंक्ट एक कीवर्ड है एसक्यूएल में जिसको हम यूज करते हैं डुप्लीकेट वैल्यू को अवॉइड करने के लिए जो रिजल्टेंट टेबल में प्रेजेंट होती है। ये वही फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्टिंक्ट इज यूज टू अवॉइड डुप्लीकेट वैल्यूज विच आर प्रेजेंट इन द रिजल्टेंट टेबल। तो अब डुप्लीकेट वैल्यू हमको समझ में आ रहा है, बट ये रिजल्टेंट टेबल क्या होती है? तो रिजल्टेंट टेबल वो होती है, जैसे ले सपोज मैं आपको बता रहा हूँ, क्लियर करता हूँ। सॉरी, ये क्या ओपन हो गया? जस्ट वेट, पेंट ओपन हो जाओ। आज मैंने पेंट ओपन करके नहीं रखा। तो लेट्स सपोज आपका ये टेबल है, ठीक है। ये है तो आपका स्टूडेंट टेबल, ठीक है। अब स्टूडेंट टेबल में बहुत से रिकॉर्ड्स है, ठीक है, बहुत से रिकॉर्ड्स है। तो उसमें कुछ अब रिकॉर्ड्स किस में होते हैं, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उसके रिकॉर्ड होते हैं। तो जैसे रोल नंबर हो गए, ठीक है, फिर क्या है, नेम हो गया, उसके बाद क्लास, ठीक है। ये कुछ एट्रीब्यूट्स हो गए, ठीक है, स्टूडेंट टेबल के। तो अब हम चाहते हैं रिजल्टेंट टेबल हमको जानना है। ये मेरा ओरिजिनल टेबल हो गया। ये क्या हो गया मेरा, सॉरी, ये जो है मान लीजिए स्टूडेंट टेबल, कुछ रिकॉर्ड्स इसमें भरे हुए हैं। तो ये मेरा है ओरिजिनल टेबल। क्या है? ओरिजिनल टेबल, जो कि कहाँ पे है? डेटाबेस में, ठीक है, प्रेजेंट इन डेटाबेस। ओके, तो ये मेरा डेटाबेस में प्रेजेंट है, ठीक है, ओरिजिनल टेबल। अब हम सिर्फ चाहते हैं कि स्टूडेंट का नेम जाने। तो जो भी अगर नेम आएगा स्टूडेंट का, ठीक है, जो भी अगर हम स्टूडेंट का अगर नेम का ही रिकॉर्ड बस देखना चाहेंगे, सॉरी, अगर हम बस स्टूडेंट के नेम के रिकॉर्ड को ही अगर देखना चाहें, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, कहाँ गया, कहाँ गया वो, एक सेकेंड, चलिए। अच्छा, हम चाहते हैं कि स्टूडेंट का नेम को देखना है, ठीक है। तो जो भी हमको जो भी टेबल शो होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, बस स्टूडेंट का नेम होगा। लेकिन जो टेबल होगा एक्चुअल में वो क्या होगा, वो तो स्टूडेंट टेबल ही होगा, ठीक है। जो टेबल होगा वो तो स्टूडेंट टेबल ही होगा, बट उसमें जो रिकॉर्ड्स शो होंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स मुझे जो शो होंगे, यहाँ पे कुछ कुछ रिकॉर्ड्स होगा, तो वो स्टूडेंट टेबल के ही रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। जो इस टेबल में प्रेजेंट होंगे वही होंगे। बट इस टेबल में और भी एट्रीब्यूट्स है, जैसे रोल नंबर हो गया, नेम है, क्लास है, बट इस टेबल में सिर्फ नेम है, क्योंकि हमने जब क्वेरी एग्जीक्यूट कराया था बस उसमें हमको देखना था स्टूडेंट का नेम को। तो यहाँ पे बस नेम आया, तो इस जिस अब जब नेम आएगा वो भी एक टेबल के फॉर्मेट में ही आएगा। तो ये जो टेबल के फॉर्मेट में आएगा ना, जहाँ पे हमको आउटपुट शो होगा, ठीक है, जहाँ पे हमको आउटपुट शो होगा वही होगा मेरा रिजल्टेंट टेबल। रिजल्टेंट टेबल मतलब रिजल्ट टेबल, मतलब रिजल्ट मेरा कहाँ शो हो रहा है, तो रिजल्ट मेरा यहाँ शो हो रहा है, तो ये मेरा हो जाएगा रिजल्टेंट टेबल। तो हो कि आपको ये रिजल्टेंट टेबल समझ में आ गया होगा। मैंने इसे एक बार और बताया, लेकिन फिर मैं आपको यहाँ क्लियर कर दिया। तो दिस इज वेरी फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इट सेज डिस्टिंक्ट इज यूज्ड टू अवॉइड डुप्लीकेट वैल्यूज विच आर प्रेजेंट इन द रिजल्टेंट टेबल। मतलब ये बोल रहा है कि जब भी हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड को यूज करते हैं ना, तो जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज होता है ना उसको इग्नोर करते हैं रिजल्टेंट टेबल में। मतलब चलिए आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू भी बताता हूँ, ठीक है। तो मैं ये एप्लीकेशन ओपन कर लिया, सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया,
ठीक है, अब मैं एक काम आपको करके बताता हूँ। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ, पहले देखिएगा सेलेक्ट स्टार, ठीक है, फ्रॉम EMP। ठीक है, तो ये मेरा टेबल आ गया। ठीक है, ये मेरा एम्प्लॉय टेबल आ गया। बट एम्प्लॉय टेबल में यहाँ तो एम्प्लॉय नंबर देख रहे हैं कि सबका डिफरेंट है। ठीक है, नेम भी लगभग डिफरेंट है, बट हम कुछ ऐसा देखते हैं जैसे लेट्स सपोज डिपार्टमेंट नंबर को भी कंसीडर कीजिए। ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर यहाँ 20, यहाँ 20, यहाँ 20, यहाँ 20, टोटल 5 टाइम्स 20 रिपीट हुआ। 30 कितने टाइम्स रिपीट हुआ? 1 2 3 4 5 6। अब 10 कितने बार? 1 2 3 6 प्लस 5 11 प्लस 3 14, टोटल 14 रिकॉर्ड शो हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं जो 20 है, जो 30 है और जो 10 है, वो बार बार इस कॉलम में रिपीट हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ क्वेरी को। ठीक है, मैं फिर से क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ। ओ सॉरी 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 सॉरी, मैं क्वेरी को, वेयर इट इज, मैं एक काम करता हूँ, क्वेरी को फिर से मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। ओह सर, शिट, क्या हो रहा है? मैं आपके सामने फिर से क्वेरी को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूँगा, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। टैब ओपन हो गई, कंट्रोल, मैं लिख रहा हूँ, अब देखिएगा सेलेक्ट। अब मैं सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर को शो करता हूँ। ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर मैं स्मॉल में भी लिख सकता हूँ, कैपिटल में भी लिख सकता हूँ, क्योंकि एसक्यूएल जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है, वो मैं EMP टेबल से किया। अब देखिए जो यहाँ पे डेटा आया मेरे पास, वो सारे क्या है, रिपीटेड है, 20 30 30 रिपीट है। अब जैसे हमने थ्योरी में पढ़ा यहाँ पे कि, जस्ट सेकेंड, हाँ अब दिख रहा होगा फर्स्ट में। ठीक है, कि डिस्टिंक्ट is used to avoid के what डुप्लीकेट वैल्यू, ओके, विच आर प्रेजेंट इन द रिजल्टेंट टेबल, जो डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करता है, जो रिजल्टेंट टेबल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, सॉरी 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 सॉरी, क्या हो जा रहा है आज? तो यहाँ पे 20 30, यहाँ पे 20 रिपीटेड है, 30 भी रिपीटेड है और 10 भी रिपीटेड है। ठीक है, ये और ये भी रिपीटेड है। तो अब हम जैसे जाना है कि जैसे भी अगर हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड को यूज करते हैं तो वो डुप्लीकेट वैल्यू को एलिमिनेट कर देता है। ठीक है, मतलब अगर दूसरे सेंस में बोले तो वो हमें डिस्टिंक्ट कीवर्ड जब भी यूज करते हैं तो वो हमें यूनिक वैल्यू देता है। ठीक है, टेबल में। तो अभी देखिए कि जो जहाँ पे डेटा शो हुआ ना, ये तो मेरा कंप्लीट टेबल था, यहाँ पे ये मेरा कंप्लीट टेबल से यहाँ पे रिकॉर्ड शो हो रहा था। ठीक है, लेकिन अभी लेकिन ये भी जो भी कंप्लीट टेबल से रिकॉर्ड शो हो रहा था, फिर भी ये क्या, रिजल्टेंट टेबल था। ठीक है, ये रिजल्टेंट टेबल था। और यहाँ पे भी जो जहाँ हम डिपार्टमेंट के डिटेल्स को देख रहे हैं, तो ये भी मेरा रिजल्टेंट टेबल है। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं कि जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ है ना, वो ना दिखे। ठीक है, तो चलिए मैं वो भी करके दिखाता हूँ आपको। तो पहले तो स्क्रीन को क्लियर नहीं करते हैं, फिर आपको समझने में दिक्कत होगा। तो हम लिखते हैं सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, कहाँ, फ्रॉम EMP। अब देखिए यहाँ पे कि ओहो व्हाट इज हैपन। अब देखिए
यहाँ पे 30 20 10 ही आया, ठीक है, जो बार बार रिपीट हो रहा था। तो मतलब हमको यूनिक वैल्यू मिला, और जो भी डुप्लीकेट वैल्यू थे वो रिमूव हो गए, ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यू जो भी थे वो रिमूव हो गए, ठीक है। अब जैसे मैं एक बार फिर से सैलरी का टेबल लेता हूँ, ठीक है, सैलरी कॉलम को प्रिंट करता हूँ। तो मैं पहले स्क्रीन को क्लियर करता हूँ। स्क्रीन को क्लियर करने के लिए कमांड, जैसे मैंने लेक्चर 27 में सारा कुछ बताया हुआ है। तो देखिए मैं लिखता हूँ सेलेक्ट सैलरी लेता हूँ पहले, ठीक है, फ्रॉम, ये मैं गलत कर रहा हूँ, जब भी लिखिए तो हर एक क्लाउज को अलग अलग लाइन पे लिखिए, EMP। तो यहाँ पे अगर देखते हैं कि अब कितना कौन कौन सा सैलरी रिपीट हो रहा है, तो हम जानते हैं 1250 दो बार आ रहा है, और 3000 दो बार आ रहा है। तो टोटल 14 रिकॉर्ड में दो डेटा रिपीट हो रहे थे टोटल। मुझे अब जब मैं डिस्टिंक्ट कीवर्ड को यूज करके इसको शो करने की कोशिश करूँगा तो मुझे 12 रिकॉर्ड शो होने चाहिए, ठीक है। चलिए मैं वो भी करके देखता हूँ, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, अब मैं लिखता हूँ सैलरी, ठीक है। तो कौन से टेबल से हमको चाहिए, EMP। तो मैं एंटर करता हूँ। यहाँ पे देखिए अब 14 टेबल दिख रहा था, ठीक है, 14 रो सेलेक्टेड। अब नीचे देखिए यहाँ पे था 14 रो सेलेक्टेड, अब यहाँ है 12 रो सेलेक्टेड। मतलब ये जो 1250 और ये 3000 अब रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो जब भी हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड को यूज करते हैं तो वो मुझे यूनिक वैल्यू देती है, ठीक है, यूनिक वैल्यू देती है। और या तो ये कहिए कि वो जो डुप्लीकेट वैल्यू होती है उसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये अगर एग्जाम पे आता है तो आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो, और भी आगे टर्म आने वाले हैं उसको मैं बता रहा हूँ। अब आप ये देखिए यहाँ पे मैं जितने बार भी डिस्टिंक्ट को लिख रहा हूँ वो कॉलम नेम से पहले लिख रहा हूँ। ये कॉलम नेम है, ये कॉलम नेम प्रेजेंट है किस टेबल में, तो EMP टेबल में। इस टेबल में ये कॉलम नेम है। तो जब भी मैं डिस्टिंक्ट कीवर्ड को यूज कर रहा हूँ वो कहाँ पे यूज कर रहा हूँ, वो कोई कॉलम नेम से पहले यूज कर रहा हूँ। मतलब और एक ये देखिए मैं तो कॉलम नेम से पहले यूज कर रहा हूँ, लेकिन ठीक सेलेक्ट क्लाउज के बाद यूज कर रहा हूँ। सेलेक्ट क्लाउज के बाद मैं डिस्टिंक्ट कीवर्ड को यूज कर रहा हूँ। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। एक तो यहाँ पे हो गया, आप ध्यान दीजिए, ठीक है। एक बार और देखिए यहाँ पे अच्छा वो तो मैं हटा दिया ना। तो जब भी मैं डिस्टिंक्ट को यूज कर रहा हूँ तो आप ये देखिए कि सेलेक्ट क्लाउज के बाद यूज कर रहा हूँ। अगर क्या हो मैं सेलेक्ट क्लाउज के बाद कोई कॉलम का नेम दे दूँ फिर डिस्टिंक्ट कीवर्ड को यूज करूँ, चलिए वो भी करके देखते हैं। ये क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ पहले, चलिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो फिर से स्क्रीन को क्लियर करता हूँ, ठीक है। मैं स्क्रीन को क्लियर किया। अब देखिए मैं लिखता हूँ सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट लिखा, उसके बाद मैं लिखता हूँ फिर सैलरी का टेबल है, कॉलम लिया, फिर डिस्टिंक्ट लिखा, फिर कौन से टेबल से चाहिए मुझे, EMP टेबल से। हाँ अब क्या लिखा, सॉरी ये रहा, क्या लिख रहा है, फ्रॉम कीवर्ड नॉट फाउंड वेयर एक्सपेक्टेड, ओके। तो ये लिख रहा है यहाँ पे हमको एक तरह से एरर दे दिया, मतलब फ्रॉम कीवर्ड नॉट फाउंड वेयर। तो जब भी हम इस तरीके से लिख रहे हैं तो ये मुझे एक और क्लॉज को, मतलब अगर इस तरीके से लिखें तो वेयर एक्सपेक्टेड हमको चाहिए होता है, ठीक है। मतलब सिंपली हम जब भी सिर्फ सेलेक्ट क्लाउज और फ्रॉम क्लाउज को यूज करेंगे, ठीक है, सेलेक्ट क्लाउज और फ्रॉम क्लाउज को यूज करते हैं तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड को, अब ध्यान रखिए, डिस्टिंक्ट कीवर्ड को कोई भी कॉलम नेम के बाद हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब ये जो डिस्टिंक्ट कीवर्ड है वो हम हमेशा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट रहेगा किसका, सेलेक्ट क्लाउज का। मतलब सेलेक्ट क्लाउज जब लिखे और हमको डिस्टिंक्ट यूज करना ही है तो सेलेक्ट के तुरंत बाद हम डिस्टिंक्ट को यूज करेंगे, सेलेक्ट के तुरंत बाद डिस्टिंक्ट को यूज करेंगे। अगर सेलेक्ट के बाद हम कोई कॉलम नेम को यूज करते, कोई एक्सप्रेशंस को यूज करते, कोई ठीक है, तो हम उसके बाद अगर हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड को यूज करेंगे तो वो हमें सिंपली एक एरर दे देगा, ठीक है। देखिए
एरर यहाँ पे भी तो आया, क्या सेलेक्ट सेल डिस्टिंक्ट, ये यहाँ पे ही एरर दे दिया था, यहाँ पे ये आप देख रहे हो, यहाँ पे वो एरर दे दिया था। तो हम क्या समझे कि जब भी हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड को यूज करेंगे तो सेलेक्ट क्लॉज के तुरंत बाद ही डिस्टिंक्ट को यूज कर सकते हैं। कोई कॉलम नेम और कोई एक्सप्रेशन के बाद हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते। तो जो डिस्टिंक्ट कीवर्ड होगा वो हमेशा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होगा सेलेक्ट क्लॉज का। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, वो देखिए यहाँ पे ये देखिए क्या है, ये देखिए ऑलवेज स्टार और डिस्टिंक्ट मस्ट विद इन फर्स्ट आर्ग्यूमेंट टू बी सेलेक्ट क्लॉज। मतलब जो एस्ट्रिक के बारे में भी हमने पढ़ा था, ठीक है, जिसको वाइल्ड कैरेक्टर भी कहते हैं, वो या डिस्टिंक्ट जो भी हम लोग यूज किए वो हमेशा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होगा सेलेक्ट क्लॉज का, ठीक है। अब इसके तीसरा डेफिनेशन है, वी कैन पास मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स एज एन इनपुट फॉर डिस्टिंक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये बोल रहा है कि हम एक साथ डिस्टिंक्ट कीवर्ड के साथ हम मल्टीपल आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंट क्या होंगे, तो मे बी वो कॉलम नेम हो सकते हैं या वो एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। चलिए मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए किधर गया फिर से, ये रहा, हाँ जस्ट चेकआउट। तो मैं लिखता हूँ, जैसे बोला कि हम जान रहे हैं कि अब डिस्टिंक्ट हमेशा फर्स्ट कीवर्ड होगा। तो मैं अभी स्पेलिंग डिस्टिंक्ट लिखा, फिर मैं सैलरी को लिख रहा हूँ, ठीक है। फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम EMP से। तो यहाँ पे जो भी यूनिक सैलरी थे वो आ गए। अब मैं लिखता हूँ, जैसे कि बोला कि मल्टीपल आर्ग्यूमेंट पास करते, तो क्या हो सकता है, सेलेक्ट सैलरी में लिखता हूँ, सॉरी डिस्टिंक्ट कीवर्ड को यूज करनी है, डिस्टिंक्ट, ठीक है, सैलरी, डिस्टिंक्ट सैलरी होगी। और क्या यूज कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट बोला मल्टीपल आर्ग्यूमेंट, तो मैं लेट्स सपोज, और ये क्या है, डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है, फ्रॉम किस टेबल से, EMP टेबल से। तो अब आप यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए जो सैलरी है वो यूनिक आई, लेकिन जो डिपार्टमेंट नंबर है वो कहीं कहीं वो रिपीट हो गया, लेकिन वो उतने बार ही रिपीट हुआ, मतलब जहाँ पे हमको सैलरी डिस्टिंक्ट मिली, ये नहीं कि सैलरी डुप्लीकेट मिली। तो इसका क्या मतलब हुआ कि डिस्टिंक्ट कीवर्ड देखा जाए तो दोनों के लिए काम किया, बट पहले का प्रेफरेंस दिया वो सैलरी को। पहले वो हर एक डिस्टिंक्ट सैलरी को लाया, ठीक है, फिर डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या किया, डिस्टिंक्ट, जैसे मेरे पास जो डिपार्टमेंट नंबर कौन कौन से आए होंगे, तो मेरे पास डिपार्टमेंट नंबर होंगे, मैं शुरू से लिखता हूँ 10, ठीक है, 20 और 30 ये होंगे, ठीक है। तो जैसे ही सैलरी आया, ठीक है, तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि कुछ रिकॉर्ड इधर 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 आया, अब उसके रिगार्डिंग बस यहाँ पे सिर्फ यहाँ और यहाँ पे रहेगा डेटा, नहीं। तो वो क्या किया डिस्टिंक्ट कीवर्ड, तो पहले तो वो जो भी डिस्टिंक्ट उसको डिपार्टमेंट, अलग अलग जो डिपार्टमेंट नंबर मिला उसको उस सैलरी के बगल में यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, उसको यहाँ पे लिख दिया। बट अब वो ये देखा कि कहाँ कहाँ पे खाली है जगह, ठीक है, जहाँ जहाँ पे जगह खाली है वहाँ पे फिर वो उस डिपार्टमेंट नंबर को फिर एंटर कर दिया, ठीक है। तो अगर जब भी हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं मल्टीपल, जब उसमें आर्ग्यूमेंट पास करेंगे तो वो दोनों कॉलम के लिए पास करेगा। लेट्स सपोज मैं अब यहाँ पे 3 आर्ग्यूमेंट लेता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे अब 3 आर्ग्यूमेंट लेके आपको बता रहा हूँ। तो लेट्स सपोज देखिए मैं यहाँ पे लेता हूँ सेलेक्ट, ठीक है, अब मैं लेता हूँ जॉब के अकॉर्डिंग, जॉब ले लिया, सॉरी डिस्टिंक्ट कीवर्ड को यूज नहीं किया। अब मैं ईडी का, सॉरी ईडी नहीं यूज कर रहा हूँ अभी, सेलेक्ट, अब मैं सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, अब मैं यूज जॉब ले रहा हूँ, ठीक है, जॉब कॉमा सैलरी। अब देखिए अब मैं चाहूँ कि अलग अलग कॉलम नेम के साथ डिस्टिंक्ट यूज करूँ, तो मैं वो भी करके दिखाता हूँ क्या होता है वो देखिए, सैलरी, फिर डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नंबर।
आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी आना चाहिए कि ये हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रॉम कहाँ से, तो फ्रॉम EMP टेबल से। अब देखिए क्या लिखा कि सेलेक्ट डिस्टिंक्ट जॉब, डिस्टिंक्ट सैलरी, डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नंबर, उसके नीचे लिखा एरर एट लाइन 1 मिसिंग एक्सप्रेशन। मतलब हम डिस्टिंक्ट को बार बार नहीं लिख सकते, डिस्टिंक्ट हमेशा एक बार होगा। और जैसे थर्ड, जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि सॉरी we can pass multiple argument as an input for distinct। मतलब मल्टीपल आर्ग्यूमेंट डिस्टिंक्ट के लिए पास कर सकते हैं, मतलब डिस्टिंक्ट एक बार होगा और उसके आर्ग्यूमेंट मल्टीपल आ सकते हैं। तो ठीक हमने यहाँ पे ही वैसा, फिर हम वैसा ही करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ जॉब कॉमा सैलरी कॉमा डिपार्टमेंट नंबर, ओके। ये देखिए कहाँ से, फ्रॉम EMP। ऊपर वाले में हमने क्या किया था कि हर एक कॉलम नेम के लिए अलग अलग डिस्टिंक्ट किया था, वो तरीका गलत है, आप कभी वैसा मत कीजिएगा। डिस्टिंक्ट एक ही बार यूज होगा, उसके बाद आप कितने भी आर्गुमेंट उसमें पास कर सकते हैं। अब देखिए अभी भी 12 आए, क्योंकि रिकॉर्ड आए, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो सैलरी है सबका डिस्टिंक्ट मिल गया है, ठीक है, अलग अलग सैलरी है। लेकिन तो जैसे मान लीजिए लेट सपोज इसका 3000 मिल गया एनालिस्ट का, फिर सेल्समैन का लेट सपोज 1250 मिल गया, ठीक है। अब फिर में भी सारा सैलरी तो आ गया, ठीक है। तो अब इस फिर वो मैच करेगा कि इसके रिकॉर्डिंग अब कौन से डेटा इन दोनों कॉलम में प्रेजेंट है, ठीक है। इसके रिकॉर्डिंग ही वो फिर डेटा को रिजल्टेंट टेबल में वो फिर वो ऐड करने का काम करेगा। तो होप कि आपको ये डिस्टिंक्ट कीवर्ड किस तरीके से काम करती है, ठीक है, वो आपको समझ में आया होगा। आप कभी इंटरनेट पे खोल के देखिएगा, कुछ इस तरीके से आपको कहीं पे भी आप टू टेस्ट पॉइंट या कहीं पे जावा टी पॉइंट इस तरीके से डिटेल में कहीं कुछ बताया हुआ नहीं है, ठीक है। तो होप कि आपको ये लेक्चर पसंद में आया होगा। और अगर कुछ डाउट है अभी भी डिस्टिंक्ट कीवर्ड से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएं, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए बाय। जहाँ पे अब हम बात करेंगे सिलेक्शन क्लाउज के बारे में, ठीक है। थैंक यू।